जब अर्जुन करुणा से अभिभूत होकर अपनी आंसुओं से भरी और व्याकुल आंखों के साथ शोक से ग्रस्त खड़े थे, तब भगवान मधुसूदन ने उनसे यह वाक्य कहा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस अनुचित समय में तुम्हें यह भ्रम क्यों उपस्थित हुआ है? यह न तो उत्तम पुरुषों के द्वारा किया जाता है, न ही यह स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है, और न ही यह कीर्ति प्रदान करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता का आलिंगन न करो, यह तुम्हारे लिए अनुपयुक्त है। हे शत्रुनाशन, अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो और युद्ध के लिए उठ खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों द्वारा युद्ध कर सकता हूँ? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों पूजनीय हैं। तोप में गुरुओं को मारकर भी श्रेष्ठ है कि भीख मांगकर भोजन करना। लेकिन गुरुओं को मारकर अर्थ, काम और क्रोध की इच्छाओं को पूरा करना, रक्त से लथपथ भोगविलास का आनंद लेना उचित नहीं है। हम नहीं जानते कि हमें युद्ध में जीतना चाहिए या हारना चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो भी यह अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने प्रियजनों को मारकर जीवित नहीं रहना चाहते हैं। और यदि हम हारते हैं तो भी हम जीवित रहने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों के बिना जीवित नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, धृतराष्ट्र के प्रमुखों के सामने। मेरी प्रकृति कायरता के दोष से ग्रस्त हो गई है और मेरा मन धर्म के प्रति व्याकुल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वह निश्चित रूप से मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ तक कि अगर मुझे बिना किसी बाधा के समृद्धि से परिपूर्ण राज्य और देवताओं के ऊपर शासन करने का अधिकार भी मिल जाए, तब भी मैं वह मार्ग नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे अंतर्मन के गहरे दुख को मिटा सके। संजय ने कहा, हे राजन, जिसने नींद को वश में किया है वह अर्जुन अंतरात्मा के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण से बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा निश्चित कहकर मौन हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद में डूबे अर्जुन से मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, तू उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हैं और पंडितों के जैसी बातें कह रहे हो। बुद्धिमान लोग न तो जीवित प्राणियों के लिए और न ही मृत प्राणियों के लिए शोक करते हैं। न कभी ऐसा समय था जब मैं नहीं था, न तुम थे, न ये राजा थे, और न ही भविष्य में हम में से कोई भी नहीं होगा। जिस प्रकार एक जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, उसी प्रकार वह मृत्यु के समय एक नए शरीर में प्रवेश करती है, और एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख, शीतलता और उष्णता जैसे भाव अनित्य हैं। ये सभी आते हैं और चले जाते हैं। हे भारत के वंशज, तुम्हें इन्हें बिना परेशान हुए सहन करना चाहिए, क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव मोक्ष के योग्य होता है। अस्थायी चीजों का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता और जो शाश्वत है उसका कभी अंत नहीं होता। इस सत्य को तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा है। उसे अविनाशी जानो जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। उस अव्यय आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ये शरीर नश्वर हैं, जबकि शरीर में रहने वाला आत्मा अनाशी और अप्रमेय है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, उन दोनों को इसका सच्चा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न ही मारी जाती है। यह आत्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। यह न तो उत्पन्न होता है
और न ही फिर से होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसे मरवाता है और किसे मारता है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने और फटे हुए वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने और अवशिष्ट शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण करता है। इस आत्मा को न तो किसी हथियार से छेदा जा सकता है, न उसे आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, काटी नहीं जा सकती, अदाह्य, जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य, जल द्वारा नहीं भीग सकता और निःसंदेह अशोष्य, वायु द्वारा नहीं सूखा सकता है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार रहित मानी जाती है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरोक्त प्रकार से जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तब भी हे महाबाहु, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, इस अपरिहार्य तथ्य के बारे में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे भारत, सभी प्राणियों का प्रारंभ अव्यक्त है, उनका मध्य व्यक्त है और उनका अंत पुनः अव्यक्त है। तो फिर इस सच्चाई पर शोक क्यों करना? कोई इसे आश्चर्य के रूप में देखता है, कोई इसे आश्चर्य के रूप में बताता है और कोई इसे आश्चर्य के रूप में सुनता है। फिर भी इसे सुनकर भी कोई इसे सही से नहीं जान पाता है। हे भारत, यह आत्मा सदा अवध्य है, यह सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तथा अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारी कार्य नहीं है। हे पार्थ, जो स्वेच्छा से प्राप्त हुआ है और स्वर्ग के द्वार के समान खुला है, ऐसे युद्ध को पाकर क्षत्रिय धन्य होते हैं। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं लड़ोगे तो अपने कर्तव्य और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे, और सभी प्राणी तेरी अविनाशी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। महान योद्धा यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण रणभूमि से भाग गए। जिनके द्वारा तुम बहुत सम्मानित थे, उनकी दृष्टि में तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। शत्रु और विरोधी तेरे बारे में बहुत से अपमानजनक बातें कहेंगे, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करो। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर तब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। हे पार्थ, यह ज्ञान योग के बारे में बताई गई बुद्धि है। अब इसे कर्मयोग के बारे में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को पूरी तरह से त्याग दोगे, अर्थात उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दोगे। यह कर्मयोग में आरंभ का अर्थ है कि जीवन में किसी भी संक्रमण या प्रतिक्रिया का नाश नहीं होता है, और उल्टा परिणाम या अपराध को संक्रमण के साथ संबंधित नहीं होता है। इसके लिए कर्मयोग में सुंदरता का साधन है, जो जन्म मृत्यु के महत्वपूर्ण भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, इस संसार में निश्चयात्मक बुद्धि केवल एक ही होती है, लेकिन अनिश्चित बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि असंख्य और शाखाओं में विभक्त होती है।
जो अविवेकी लोग वेदों के शब्दों में लगे रहते हैं और यह कहते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है, वे लोग कामनाओं में फंसे रहते हैं। वे स्वर्ग की प्राप्ति, जन्म कर्म के फलों और विभिन्न कर्मकांडों में ही लगे रहते हैं, जो भोग और ऐश्वर्य की ओर ले जाते हैं। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त ऐसे लोगों की बुद्धि जो इस प्रकार से भ्रमित हो गई है, निश्चयात्मक स्थिर बुद्धि में स्थित नहीं होती है। वेद 3 गुणों सत्व, रज और तम के विषयों पर आधारित हैं। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से परे हो जाओ। द्वंद्वों, सुख दुख, लाभानि आदि से मुक्त रहो, सदा शुद्ध सत्व में स्थिर रहो और योग, संपत्ति का अर्जन तथा क्षेम, संपत्ति की सुरक्षा की चिंता छोड़कर आत्मा में स्थिर हो जाओ। जैसे हर तरफ से जल से भरे हुए तालाब में एक छोटे जलाशय की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वैसे ही सभी वेदों का ज्ञान एक ज्ञानी ब्राह्मण के लिए व्यर्थ हो जाता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मफल का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में संभाव रखो। इस संभाव को ही योग कहा जाता है। हे धनंजय, कर्म योग की अपेक्षा बुद्धि योग श्रेष्ठ है। तू बुद्धि में शरण ले, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले कृपण होते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होता है, वह इस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फल को त्याग देता है। इसलिए योग के लिए स्वयं को समर्पित करो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। जो बुद्धि से युक्त व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करते हैं, वे मनीषी जन्म और बंधन से मुक्त होकर निष्कलंक स्थिति को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के अंधकार को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुनी हुई सभी बातों से वैराग्य प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की विभिन्न शिक्षाओं से विचलित नहीं होगी और स्थिर हो जाएगी, तब तुम समाधि में अचल बुद्धि के साथ योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की क्या भाषा होती है? समाधि में स्थित व्यक्ति कैसे बोलता है? वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब व्यक्ति अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट होता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। दुखों में उद्विग्न न होने वाला, सुखों में स्पृहाहीन, राग, भय और क्रोध से मुक्त व्यक्ति स्थितप्रज्ञ मुनि कहलाता है। जो व्यक्ति हर चीज में आसक्ति से मुक्त रहता है, जो शुभ या अशुभ कुछ भी प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सभी दिशाओं से संकुचित कर लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों से संबंधित विषय उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं जिसने इंद्रियों का उपयोग नहीं किया है। यद्यपि रस बना रहता है, परंतु जब वह परम को देख लेता है, तब वह भी समाप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, सभी प्रयासों के बावजूद विवेकी व्यक्ति का भी मन इंद्रियों के प्रमथन के कारण बलपूर्वक विचलित हो जाता है। जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को संयमित करके मन को मुझ में लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, क्योंकि जिसके इंद्रियां वश में हैं, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। विषयों का ध्यान करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है
और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। वे लोग जो राग और द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के माध्यम से विषयों को निगर्हित करते हैं और अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, वे व्यक्ति उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य संतुष्ट होता है तो उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति संयमित नहीं है उसके पास न बुद्धि है, न ध्यान और न ही भावना। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसे शांति नहीं मिलती, और जो अशांत है उसे सुख कहाँ से मिलेगा। इंद्रियों के विचरण करते समय जिस मन के पीछे चल पड़ता है वह उसकी बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे पानी में नाव को हवा। इसलिए हे महाबाहु, जिसके इंद्रियों को हर तरह से वश में किया गया है उसकी बुद्धि दृढ़ और स्थिर रहती है। जो रात्रि सभी प्राणियों के लिए है उसमें संयमी जागृत रहता है, और जिसमें सभी प्राणी जागृत रहते हैं वह रात्रि मुनि के लिए होती है। जैसे समुद्र में सब नदियां मिल जाती हैं और समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही सभी इच्छाएं एक व्यक्ति के भीतर समाहित हो जाती हैं, जो इच्छाओं के बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त होकर बिना किसी अहंकार और ममता के रहता है वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति ऐसी है कि इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में स्थिर रहते हुए व्यक्ति मृत्यु के समय भी ब्रह्मा की मुक्ति स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है।